हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग डिकोड की दुनिया में। तो दोस्तों, आपने होली, दिवाली सारे त्यौहार देख लिए और आपकी दिवाली बहुत बढ़िया गई होगी, है ना। आशा करते हैं सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। अब आप देखिए हुआ क्या कि दिवाली पे सबने पैसे कमाए। ठीक है, कैसे कमाए वो बताता हूँ। सबको पता है कि दिवाली पर मार्केट जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है वो हमेशा गैप अप में होती है, हमेशा मोस्टली। और ये गैप अप साफ साफ यहाँ दिख रहा था, इंडिकेट भी हो रहा था मार्केट में कि भैया मार्केट अपर ट्रेंड है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अपर ट्रेंड था, है ना। तो उसके बेस पर सभी ने जो करते हैं ना BTST, वो सब ने किया होगा किधर कि भैया मुहूर्त ट्रेडिंग है। ये आप देख रहे हैं 4 कैंडल 15 चौकू 60, 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग ये रहा। ये यहाँ पे क्लोज हुआ था मुहूर्त ट्रेडिंग का, ये वाला है पैटर्न। और ये आपका गैप अप हुआ था करीब 100 पॉइंट के आसपास। तो एट द मनी पर आपको 50 पॉइंट प्रॉफिट मिला है। तो ये सबको पता होता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे मार्केट मोस्टली गैप अप होता है। ठीक है, पर BTST के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको कि BTST करके जाओ। वो एक तरीके से जुआ वाला गेम हो जाता है, यानी जुआरी होते हैं, आज खरीदा कल बेचा। अरे हमें आज का नहीं पता होता है आधे घंटे में क्या होगा, हम कल पे कैसे कर सकते हैं यकीन कि कल हमारे साथ ऐसा होगा। तो दोस्तों, वो तो सब हो गया BTST का गेम। ठीक है, अब इतने दिनों से मार्केट अपर ट्रेंड में था तो सबको यही लग रहा था कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा, देख रहे थे आप। बट यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा, तो यहाँ मार्केट ने क्या किया है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मार्केट ने ये साफ साफ इंडिकेट कर दिया था, ये देखिए हाई, ठीक है, और ये इसका लो। ये एक रेंज में था मार्केट। ठीक है, तो जब तक ये रेंज बाउंड नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी, तब तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। अब जो मार्केट आज खुला बहुत अच्छा बेहतरीन खुला। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट आपका 26,000 के ऊपर खुलेगा, बट 26,000 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अब मार्केट 26,000 ओपन तो हो गया। अब लोगों को लगा कि ये और ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा, क्योंकि 26,000 का लेवल एक अहम लेवल है। 25,000, 26,000, 24,000, तो वो लेवल को उसने ब्रेक करके ये रहा आपका 26,000 और ऊपर खोल दिया मार्केट को। ठीक है, 26,050 पर। अब यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे आया, 26,000 को टच किया, वापस चला गया। ये हम देख रहे हैं 50 मिनट की कैंडल, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों। अब यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया। ठीक है, हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और कैंडल क्लोज कर दी। मैं आपको थोड़ा सा भी जूम करके समझाता हूँ। देखिए मार्केट ने किया क्या आज, अगर आप इसको एक इंडिकेट कर दें इस चीज़ से, ये देखिए। ठीक है, अब एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी ओपनिंग पे लगा लेते हैं। यहाँ पे ओपन हुआ था, ये रहा जी। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मार्केट को जाना नीचे ही था। ठीक है, पर ये पता किसी को नहीं था कि नीचे जाएगा। सब यही सोच रहे थे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट ने 26,000 के लेवल भी तोड़ दिया है, मार्केट अब रुकने वाला नहीं है, मार्केट तो मार्केट है भाई साहब, भी तो अब पैसे दे के जाएगा। सबको ये पूरा यकीन था, पूरा पूरा यकीन। तो वही मार्केट ने उनके यकीनों को तोड़ना होता है, वही मार्केट ने आज किया। सबको क्लियर था भैया कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा है जाने दो, नीचे आएगा तब पकड़ेंगे। ऊपर के लिए नीचे आया, अब जिसने पकड़ा होगा, छोटे से पॉइंट लिए होंगे, वो निकल गया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट धीरे 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 नीचे आया है। और जब ये नीचे आया ना मार्केट, यहाँ से देखिएगा, फिर एक अच्छे से रीटेस्ट किया मार्केट ने और फिर ऊपर की तरफ गया। मतलब यहाँ उसने फंसाया नीचे के लिए, फिर ऊपर ले गया, ऐसा खा लिया उसने, फिर धीरे धीरे नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ से लोगों ने नीचे के लिए पकड़ा, फिर चल दिया ऊपर के लिए,
फिर नीचे आया, देख रहे हैं आप। तो यही तो इसका गेम होता है, एसएल को खाना, आपके लॉस को बुक करा देना। तो भैया बुक करो, लॉस हो गया। अभी देखिए, अब इसको जाना नीचे था, देख रहे, फिर भी इसने प्रीवियस बैक कैंडल मार दी 26,060 से 26,080 के आसपास, मतलब 10-15 रुपये का जो एसएल था ना आपका, वो उसने निपटा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर चल दी नीचे के लिए। अब मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे भाई, मार्केट में आप एक पैटर्न याद रखो हमेशा, सिर्फ एक पैटर्न, वो ये है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर नीचे जा रहा है तो ये रेंज को बाउंड होने दीजिए, ब्रेक होने दीजिए इस रेंज को। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही है, आप ट्रेड मत लो ना यार, क्यों लेते हो, मत लो। ज़रूरी है क्या ट्रेड लेना? आप यहाँ पे कहीं लेंगे ना, फंसेंगे बार बार आप सिंपल सा मार्केट का ट्रेंड है, कोई भी हो, अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, उस पर नज़र रखिएगा, ठीक है। अपनी कैंडल क्लोज होने से पहले मार्केट का हाई, ठीक है, और आज कहाँ मार्केट ओपन हुआ है या ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ से लिया है, इस कैंडल से हाई यहाँ से पकड़ा है और लो मैंने यहाँ से पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यही मार्केट घूमता रहा, ठीक है। आपको वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं है यार, बिल्कुल नहीं दिखाना है इंटरेस्ट आपको। जब तक कि ये रेंज ना ब्रेक हो जाए, आपको जाना ही नहीं है कहीं। ये टूटना चाहिए, ये लाइन ऊपर टूटेगी हम ऊपर जाएंगे, नीचे टूटेगी तो हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मार्केट, आप खुद देखिएगा, इस रेंज में कहीं भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ? यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कहीं? यहाँ पे कहीं नीचे दिख रहा है कहीं क्लोजिंग? नहीं दिख रहा है ना यहाँ तक। ये आपका 12:30-1 बजे तक, देख रहे हो आप, 1 बजे तक, बल्कि 1:15 तक कोई क्लोजिंग नहीं नीचे के लिए, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ पर आई? यहाँ पर आई। ये टाइम था आपका 1:30 पे, ये क्लोजिंग आई। जब ये क्लोजिंग आई ना दोस्त, तो यही अब बस यही मार्केट का गेम पलट गया। जो चीज़ समझ गया होगा वो समझ गया होगा नीचे के लिए, नहीं समझा होगा वो वहाँ फंस गया होगा। कैसे? उसको लगा कि नीचे क्लोज तो हो गई, ठीक है, लेकिन नीचे क्लोज होने के बाद 26,026 पर थी और ये 26,000 तक गई और वहाँ से इसने बैक मारा है 26,000 से। मतलब मॉर्निंग में भी इसने ऐसे किया था, 26,000 तक गई थी, है ना, बहुत तेज़ी के साथ में, ये देखिए, और यहाँ से इसने बैक मारा था, ठीक है, 26,990 से। तो ये फिर से ऊपर जाएगी। मार्केट का काम ही यही है मेरे लाले, आपका पैसा खाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ तो सबको ये लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने करीब ये पॉइंट 25-30 पॉइंट ऊपर क्लोज की कैंडल को, और फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा। ये देख रहे हो आप, इस जगह से ऊपर जाने लगा। अब आप खुद देखो, इस जगह से ऊपर जाने लगा तो सबको तो ये लगेगा ना भैया कि इतना तो इसने बैक कर दिया है ना, ये बैक कर दिया और फिर इतना ऊपर चला गया। तो अब जिसको तसल्ली नहीं होती ना, वो फटाफट से सी लेके बैठ जाते हैं, भैया ऊपर जाएगी, हम तो होल्ड कर दें, कोई बात नहीं, कल जाएगी परसों जाएगी, अभी तो टाइम है, मंगलवार में तो एक्सपायरी में लोग डाल देते हैं पैसा। भाई साहब सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो, ट्रेडिंग मत करो, लेकिन अपने पैसे को ऐसे मत भाओ। बात समझो आप मेरी, अपने पैसे को ऐसे मत भाओ। पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसा कोई ऐसे नहीं आता पेड़ से लगा हुआ पैसा। बात समझिएगा, इसने कैंडल को यहाँ क्लोज कर दिया, आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ, जब भी कैंडल क्लोज करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा बैक करेगा मार्केट। जब मार्केट बैक करेगा तभी आपको नीचे की तरफ जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, तो आप एंट्री यहाँ लेंगे और ये आपका एसएल होगा। मैंने आपको यही सिखाया ना हमेशा, तो उसी पर चलते हैं, ठीक है। हम लगाते हैं पुट साइड में, ये रही आपकी एंट्री और ये रहा आपका एसएल, ठीक है जी, 26 पॉइंट का। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या हुआ है। ये आपके सामने है चार्ट,
जितना मैं आपको बताता हूँ सिखाता हूँ शायद ही कोई आपको सिखाता बताता होगा, लेकिन फिर भी आप हमारे वीडियो को ना लाइक करते हो और ना शेयर करते हो। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। ये देखो 6 गुना, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप 6 गुना के लिए वेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ये देखिएगा 3 गुना। मैंने क्या बोला था आपको, मार्केट में जो सबसे अच्छा सेटअप है 1:3 है, 1:3। अगर आप इतना ले आते हैं ना तो बहुत बढ़िया रेशियो है ये। तो उसी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3.52 आया एसएल का, ठीक है। यहाँ से तो निकाल सकते हो ना आप इतना तो। अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ, बड़ी सी कैंडल बन गई ग्रीन। फिर लोगों को यहाँ ट्रैप किया, क्या कैंडल ग्रीन बन गई है और तुरंत ही ऊपर भी जाने लगा हल्का सा। ये देख रहे हो आप, ये हल्का सा यहाँ पे बहुत से लोगों ने सीमेंट डाला होगा पैसा, और एक ही कैंडल में पूरे पैसे का सत्यानाश कर दिया। आप देख रहे हो किस लेवल पे पैसा था, 25,978 था और कहाँ ले गया 25,863। मतलब ऐसे मार्केट बर्बाद कर देगी लोगों को। लोग समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ के ना एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखो, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं नहीं कहता आप पैसा लगाओ, बिना पैसा के देखो ना यार, बिना पैसे के सीखो, पहले सीखो। क्योंकि देखो अगर पैसा नहीं होगा तो लोन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी डेवलप करना इतना आसान नहीं है, कोई किताब पढ़ने से साइकोलॉजी नहीं आती है। आपकी साइकोलॉजी आपके हाथ में है, आपको डेवलप करनी है, मेहनत करनी है, सीखना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे लाइफ में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल क्या कर गया मार्केट उसके बारे में कल करेंगे डिस्कस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।